दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की कहानी बेहद खास और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है माइथो वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तकलीफों में आपका साथ निभाते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम आचार्य त्रिपाठी था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा ही था। आचार्य का अधिकतर समय अध्ययन और लेखन में ही बीतता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई स्नेह या ममता नहीं है? आप पूरा दिन बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय ही कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच अत्यंत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने का अनुरोध किया, लेकिन आचार्य जी ने हर बार यह कहकर मना कर दिया, महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर उनका पुत्र अर्पण अपनी माता के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ता चला गया। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने अध्ययन और लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की गतिविधियों का पता ही नहीं चलता था। समय बीतने के साथ अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मदिरापान का भी आदी हो गया। उसकी संगत कुछ चोरों चक्कों जैसे युवकों से हो गई थी। एक दिन अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने गया। जब वे तीनों चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पहरेदार उन तीनों को पकड़कर सीधे राजा के दरबार में ले गया और बोला, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अर्पण भी है। यह सुनकर राजा भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, जो आचार्य ज्ञान और धर्म का उपदेश देते हैं, उनका पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर यह समाचार देने भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका पुत्र राजमहल में है। उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनते ही आचार्य जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने भारी मन से कहा, अरे, यह क्या? मेरे सम्मान पर कलंक लग गया। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं। यदि आप चाहें तो अर्पण को माफी मिल सकती है। लेकिन आचार्य जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी के लिए सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी एक अपराध होगा। यह सुनकर उनकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य जी अपने सिद्धांतों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे और यही उनकी महानता को दर्शाता था। लेकिन पत्नी के हठ के आगे उन्होंने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे और दरबार में राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो आपको राजदरबार में सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी। तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूं। आचार्य जी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में अपने पुत्र के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं।
आचार्य जी की इस विनती पर राजा ने अर्पण को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। वे जहां भी जाते, लोग ताना देते, आचार्य का बेटा तो चोर और उचक्का है। इन अपमानजनक बातों से आचार्य जी को बहुत दुख हुआ। इस निरादर और बेइज्जती ने उनके मन को तोड़ दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अर्पण भले ही घर लौट आया था, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं गई। अब उसने आचार्य जी की लिखी हुई किताबें चुराकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने गौर किया कि उनकी कुछ पुस्तकें गायब थीं। उन्होंने बेटे से पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? अर्पण ने लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कबाड़ साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा बेरुखी से बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा कि वे किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी बीमारी और गंभीर होती गई। वे इस चिंता में डूबे रहते कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आचार्य जी गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। उनका मन यही कहता था, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और अंततः एक दिन उनका ग्रंथ पूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो चुके हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे अर्पण को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है। तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। फिर उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अर्पण ने वह ग्रंथ अपने पास रख लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, इस पोथी का मैं क्या करूं? मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात और थी। अगले ही दिन सुबह आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अर्पण को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। अर्पण निराश होकर बैठ गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे मां बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने तक के लाले पड़ने लगे। एक दिन तंग आकर मां ने कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। अर्पण ने उदास मन से जवाब दिया, मां, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम इंसान को कौन काम देगा? यह सुनकर मां ने सोचा, क्यों न मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दें। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से प्रार्थना की, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मदद? मैंने तुम्हारे पति को कई बार सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी सेवा में आने पर उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो वे नहीं कर सकते। राजा ने आगे कहा, अब तुम्हारा बेटा कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर अर्पण ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी थी? मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए वह केवल काले अक्षरों का एक ढेर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं,
क्या आप मुझे इस पोथी का अर्थ बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं। इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। अर्पण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपनी बुरी छवि के कारण कोई उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। जहां भी जाता, लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देखकर अर्पण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों से लदे पेड़ थे। भूख से बेहाल अर्पण से रहा नहीं गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़ लिए, लेकिन तभी पहरेदार वहां आ गया। वह बगीचा महाराज का था और अर्पण को पकड़कर फिर से राजा के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, इसे आपके बगीचे से फल चुराते हुए पकड़ा गया है। राजा गुस्से में बोले, अरे, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली? तुमने फिर से चोरी की? अर्पण गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा यह है कि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। बेचारा अर्पण कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां का देहांत हो चुका था। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। दुखी मन से अर्पण ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में रखा और अनजान सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, जब सब कुछ अंधकारमय लगता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देती है। यदि आप सच में सही हैं तो लोगों को जो चाहे कहने दीजिए। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। दुनिया उन्हीं की चर्चा करती है जिनमें कोई विशेषता होती है। बस अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ाते रहिए। कुछ मिले न मिले, अनुभव तो जरूर मिलेगा। भूमि पर फल प्राप्त करने के लिए हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग भरने का कार्य हमें करना होता है। अर्पण भटकते भटकते एक घने जंगल में जा पहुंचा। उसने सोचा, अब यहीं रहकर फूल फलों पर गुजारा कर लूंगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की दी हुई पोथी को फिर से खोल लिया। शायद इसमें छिपा ज्ञान मेरे दुखों का अंत कर सके, उसने सोचा। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलटता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अफसोस करने लगा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है, लेकिन मैं इसे पढ़ ही नहीं सकता। तभी एक तेज हवा चली और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। न जाने कितने पन्ने उड़ गए होंगे, उसने दुखी मन से सोचा और पोथी को वापस बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वह वहीं पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार के लिए भटक रहा था। अचानक हवा में उड़ता हुआ एक भोजपत्र उसके हाथ आ गिरा। उसने उसे ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें संस्कृत के कठिन श्लोक लिखे थे। यह तो किसी विद्वान की सुंदर हस्तलिपि लगती है, युवराज ने मन ही मन सोचा। वह संस्कृत नहीं जानता था, इसलिए उसने वह भोजपत्र अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा,
लेकिन हिरण जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा। युवराज भी उसके पीछे पीछे मंदिर में पहुंच गया। यह जंगल के बीच स्थित एक पुराना मंदिर था, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक युवा पुरुष की बलि देनी होगी। तभी युवराज मंदिर में दाखिल हुआ। वनवासियों ने उसे देखा और खुशी से बोले, पुजारी जी, संयोग से एक युवक स्वयं हमारे पास आ गया, क्यों न इसकी बलि चढ़ा दी जाए। युवराज घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे और भी जल्दी बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैं उनके शत्रु देश के राजा का पुत्र हूं। वनवासियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। युवराज ने एक अंतिम प्रयास करते हुए कहा, पुजारी जी, मैं नीच कुल का हूं। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, देवी को केवल बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब उसे बलि के लिए ले जाया जाने लगा तो उसने विनती की, भाइयों, मुझे मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दीजिए। मेरी जेब में एक भोजपत्र है। क्या कोई इसे पढ़कर इसका अर्थ बता सकता है? यही मेरी आखिरी इच्छा है। पुजारी ने सहमति जताई और वह भोजपत्र अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगा। पहला श्लोक। एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरा श्लोक। किसी के प्राण लेना आसान है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन कार्य है। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मेरे जीवन पर पूरी तरह लागू होते हैं। वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यंश था, हाथ जोड़कर बोला, आप सबका धन्यवाद, और फिर महल की ओर लौट पड़ा। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था। यह भोजपत्र कितना अनमोल था। इसने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे और भी पन्ने हों जिनमें अमूल्य ज्ञान छिपा हो। महल पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार करने से मना किया था, लेकिन मैंने झूठ बोलकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी कारण मैं मुसीबत में फंस गया। लेकिन इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर उसने राजा रुद्र प्रताप को अपनी आपबीती सुना दी और कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा और सच्चाई की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरी जान बचाई, वे मेरे लिए हजारों मोहरों से भी अधिक मूल्यवान हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर 3 पन्नों की संख्या अंकित है। यह निश्चित रूप से किसी अनमोल पोथी का हिस्सा है। राजा रुद्र प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सुसज्जित भोजपत्र खोजकर लाएगा, उसे ऊंचा पद और इनाम दिया जाएगा। उधर आचार्य जी का पुत्र अर्पण महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। अंततः वह राजा रुद्र प्रताप के राज्य में पहुंच गया। नगर में आने के बाद उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु उसके फटे पुराने वस्त्रों और कमजोर काया को देखकर हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता। भटकते भटकते अर्पण अब एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है। भूख से व्याकुल अर्पण राजमहल के पास से गुजर रहा था। अचानक महल की रसोई से उठती भोजन की सुगंध उसकी नाक में पहुंची। वह अनायास ही उस सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा।
वहां जाकर उसने रसोइये से विनती की, भाई मुझे 2 रोटियां दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। परंतु रसोइये ने उसे डांटकर भगा दिया। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। मौका पाकर अर्पण ने रसोइये की नजर बचाई और 2-3 रोटियां अपने थैले में डाल लीं। लेकिन दुर्भाग्य, रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने अर्पण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। भूख से कमजोर अर्पण के लिए चलना भी कठिन हो रहा था, लेकिन रसोइया उसे घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गया। रसोइये ने राजा से कहा, महाराज, यह भिखारी राजमहल की रसोई में चोरी से घुस आया और रोटियां चुरा लीं। इसके थैले में चुराई गई रोटियां हैं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसके थैले को उलट दो। एक सैनिक आगे बढ़ा और अर्पण के थैले को झटक दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ एक ग्रंथ भी नीचे गिर पड़ा। और तभी उधर से गुजर रहे युवराज की नजर ग्रंथ पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्लाए, अरे, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने अर्पण की ओर देखा और आदरपूर्वक सैनिकों से कहा, इस धनवान युवक को सम्मान से बिठाया जाए। अर्पण के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। सैनिकों ने उसे एक सिंहासन पर बैठाया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? अर्पण ने संकोच से उत्तर दिया, मेरा नाम अर्पण है। युवराज बोले, इतनी अनमोल संपत्ति होते हुए भी तुम भीख मांग रहे थे। फिर वे बोले, मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अर्पण स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, लाखों की संपत्ति रखने के बावजूद मैं भूखा मर रहा था, और आज इस पोथी के कारण मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं। उसने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने हमेशा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है। इसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। लेकिन मैं अपनी ही मूर्खता के कारण इसे कभी समझ नहीं पाया। युवराज ने पोथी खोली और उसमें लिखे श्लोक पढ़ने लगे। पहला श्लोक, अविद्या ही सारे कपटों की जननी है। दूसरा श्लोक, संकट के समय ही अपनों और परायों की पहचान होती है। अर्पण ने आहत स्वर में कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। यदि मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, भाई अर्पण, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्पण के हाथों में रख दी। परंतु अर्पण ने कहा, मैं इस धन का बोझ क्यों उठाऊं? मैं इसे उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित करना चाहता हूं जिनकी हालत कभी मेरी जैसी थी। युवराज ने गर्व से कहा, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो एक महान धनवान बन चुके हो। अर्पण सोचने लगा, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती, तो शायद मेरे माता पिता आज जीवित होते। इसके बाद अर्पण ने वह धन स्वीकार किया और इससे गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। वह खुद भी शिक्षा प्राप्त करने लगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, हौसला मत हार, गिरकर भी ए मुसाफिर। अगर सीखने की चाह हो तो ठोकर भी तजुर्बा बन जाती है। खुश रहिए, सीखते